संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है जो ये हमारा शरीर है, जो ये ढांचा है, क्या ये सच है? जैसे अनीता देवी जी है, अनीता देवी जी का जो शरीर है ये उसका नाम है अनीता देवी, जहाँ जो उसके अंदर है उसका नाम है अनीता देवी। क्या सच है? जैसे परमिंदर कौर जी है और भी बहुत से सब्सक्राइबर है, तो क्या जितने भी सब्सक्राइबर है जैसे मंजीत कौर जी है, मोनिका जी है, क्या जो भी है सब्सक्राइबर, उनका जो नाम है क्या वो सच है या जो हमारे अंदर है वो सच है? देखो, अगर तो वो सच है, जैसे मोनिका जी है, ठीक है, अगर आपका जो शरीर है अगर आप उसको सच समझ के बैठे हो तो वो फिर आपका, जब आप खत्म हो जाओगे, फिर आपकी जो अंदर चीज थी वो कहाँ चले गई, उसका क्या नाम है? इस बात को आपने कभी सोचा है? जैसे अनीता देवी जी है, मान लो आपका नाम अनीता देवी जी है, ठीक है, अब आपके शरीर का नाम अनीता देवी जी है, आपके जो अंदर है उसका क्या नाम है? उसके बारे में आपने कभी विचार किया है कि जो मेरे अंदर है उसका मैंने कभी विचार ही नहीं किया कि मेरे अंदर कौन है, उसका नाम क्या है? कोई बाई है, बाई के अंदर जो, जैसे किसी बाई का नाम है गुरनाम सिंह जी है, ठीक है, किसी बाई का नाम गुरनाम सिंह जी है। अब जो गुरनाम सिंह है क्या वो इस ढांचे का नाम है या इसके जो अंदर है उसका नाम है? असल क्या है? असल संगत जी, जो हमारे अंदर है ना, वो मालिक है, उसका कोई नाम ही नहीं है। जो हमने अपनी मनपसंद के नाम रख रखे हैं ना, ये सिर्फ हमने इस ढांचे के रख रखे हैं। जो किसी को 80 साल का मिला है, किसी को 100 साल, किसी को 70 साल, ऐसे ढांचा मिला है ना, जो जितने साल, उतने उतने ही साल हमें इस ढांचे में निभाने पड़ेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुशी से करोगे ये जो आपको मालिक ने काम दिया है, या गमी से करोगे। खुशी से करोगे जीवन हंसते हंसते निकल जाएगा, गमी से करोगे जीवन ऐसे कटेगा जैसे आपको जेल हुई है, ऐसे कटेगा। तो आपको करना क्या है संगत जी, हम आज के सत्संग में आपको बताएंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, और कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी। और वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन करता है। तो आपका भाई सिर्फ आपसे एक लाइक चाहता है और कमेंटों में राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे, कोई भी सब्सक्राइबर देख लो, जैसे परमिंदर कौर जी है, ठीक है, अभी जो परमिंदर कौर है, ये नाम किसका है? ये ढांचे का नाम है, आपका नाम नहीं है। आप कोई और हो। अगर आप ये समझ के बैठे हो ना कि ये मेरा नाम है, अरे भाई मेरा नाम नहीं है, ये ढांचे का नाम है, जो ढांचा आपको मिला है। आपका नाम परमिंदर कौर नहीं है, आपका जो ढांचा है ना, इसका नाम है परमिंदर कौर, लेकिन जो आपके अंदर है उसका क्या नाम है? कभी सोचा इस बात का कि उसका नाम क्या है? हमारे अंदर है ना जो, उसका नाम परमात्मा है। हमें वो परमात्मा को देखना है। हम सारा दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत सा मोबाइल चलाते हैं, बहुत सा टाइम ऐसे ही कभी कहीं बैठ लिया, कभी कहीं बैठ लिया, लेकिन हम उस परमात्मा की ना तो कभी सारा दिन बात करते हैं, ना ही हम ये जानना चाहते हैं हमारे अंदर क्या है और कौन है ये। लेकिन हम अगर कोई सत्संगी भाई मिल जाए, उससे बहुत बातें करते हैं कि तूने नामदान लिया है, वो बोलेगा हाँ जी लिया है, कितने साल हो गए, इतने साल हो गए। बैठते हो? हाँ बैठ लेते हैं, कभी कभी 15 मिनट, कभी 10 मिनट। मालिक की मौज है। अरे भाई, मालिक की मौज उसमें होती है अगर आप उसके हुक्म में चलोगे तो। बोल तो देते हैं ना हम कि मालिक की मौज है, लेकिन मालिक की मौज है जो, वो फिर होगी अगर आप उसके हुक्म में रहोगे। अगर आप उसके हुक्म में नहीं रहोगे ना, वो मालिक है ना जो खुश नहीं होगा। फिर मालिक की मौज क्या थी, मालिक की खुशी क्या थी? उसने जो आपको नामदान दिया है। देखो, एक सोचने वाली बात है संगत जी,
जो बाबा जी ने हम पे दया मेहर की है ना, जो हमें सच का रास्ता बताया है, वो सच का रास्ता भी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बताया है। उसमें ना तो कोई बाबा जी का फायदा होगा, ना ही किसी और का फायदा होगा। अगर फायदा किसी का होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। हमारा किनका? जो हमारे अंदर है, इस ढांचे का नहीं। ये ढांचे का नाम ही रखा है बस। किसी का परमिंदर कौर है, किसी का अनीता देवी है, किसी का मंजीत कौर है, किसी का राधा रानी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ हमारे ढांचे का नाम रख दिया और हमारे जो डॉक्यूमेंट थे वो बन गए हमारे नाम के, बस। अरे भाई, जो आपके अंदर है उसको पहचानो। उसको पहचानना बहुत जरूरी है। ये है ना जो ढांचा, जब टाइम आएगा ये यही रह जाएगा। और लोग है ना जो इसको ले जाएंगे बड़ी जल्दी से। आसपास वाले जो होते हैं ना, घर के आसपास, वो बहुत ही जल्दी जल्दी भागे भागे आते। पता चल जाए ना इनके घर पे ऐसे किसी की डेथ हुई है, बड़ी जल्दी भागे भागे आएंगे। अरे फ्रिज का इंतजाम किया, बर्फ का इंतजाम किया, बर्फ में लगाना पड़ेगा, फ्रिज में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी है ना जो इसमें बदबू आने लगती है, तो इसको टाइम पे जलाना पड़ता है। क्या जाएगा साथ? कुछ नहीं जाएगा, सारा कुछ रह जाएगा यहाँ पे। बचपन से हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम स्टडी की, कितनी मेहनत की, अपनी फैमिली के कितने पैसे भी लगाए हमने स्टडी पे, है ना? सोचा कभी इन बातों के बारे में कि स्टडी की? हमें बचपन से कितना प्यार करते थे फैमिली हमारी। हमारे फादर साहब हमको ले जाते थे और हमारी फीस भी देते थे, हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते थे, वहाँ पे भी पे करते थे। उसके बाद हमारी शादी की, वहाँ पे हमें हमारी मदद की, पैसे लगाए, हमें बिजनेस करा कर दिया। हमने खुद भी बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की, स्ट्रगल किया बहुत अपनी लाइफ में। बाबा जी ने दया मेहर की, अपना बिजनेस हो गया, अपना काम हो गया, सारा कुछ करने लग गए। लेकिन जब अंत समय आता है ना, दुख आता है बड़ा कि ये क्या हो गया हमारे साथ। इतना कुछ हमने किसके लिए बनाया? जो कुछ था ये तो यही रह जाएगा। मैंने जीवन अच्छे से जिया ही नहीं। कोई दोस्त थे मेरे, तो वो मेरे को बोलते कि मैं ना ऐसे कहीं खड़ा था, तो कोई बुजुर्ग थे, तो वो बुजुर्ग अंकल से कहते, मैंने पूछा कि अंकल जी आपकी एज बहुत लग रही है। वो बोलते हाँ मेरी काफ़ी एज हो चुकी है। बोलते अगर आपने मेरे को कुछ दो बातें बतानी हो जो मुझे सारी लाइफ के लिए याद रहे, तो वो कौन सी होगी? तो वो बुजुर्ग अंकल बोलते कि जो लाइफ है ना, इसको प्रेजेंट टाइम पे जीना चाहिए। मीन्स कि जैसे दिन चढ़ा है ना, इतनी खुशी से जियो कि जैसे आपका आज का दिन लास्ट दिन हो, ऐसे जियो अपनी खुशी से, बहुत ही खुशी से जीना चाहिए। कहते अब जब मैं बुजुर्ग हो गया हूं ना, जब अब हाथ पांव नहीं चलते, अब मैं ये सोचता हूँ, जब मुझे कोई दुख आता था, तकलीफ आती थी, कोई मुश्किल आती थी, मैं उसी सोच में डूब डूब के, उसी सोच में डूबा रहा, टेंशन में लगा रहा। उसी कारण मेरे शरीर की हालत खराब हुई। लेकिन जो होना था वो हुआ। मेरे सोचने से कुछ नहीं हुआ, जो होना था ना वो होकर ही रहा। तो यही है कि जो होना है ना वो संगत जी आपके साथ होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आपका कोई बुरा कर्म है ना, आपके ऊपर बहुत ही दुख आने वाला है, तो वो मालिक, अगर आप सिमरन करते हो, भजन करते हो, वो आपके ऊपर तरस खाएगा। तरस खाने से वो आपके ऊपर जो कष्ट आने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा कष्ट कोई ना कोई ला देगा आपको, कि आपको वो कष्ट है, जो कर्म है, वो निकल भी जाए और आपका नुकसान भी ना हो। ऐसे में बाबा जी के क्वेश्चन आंसर सुन रहा था संगत जी, तो किसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, जैसे हमारे सपने होते हैं, तो क्या हमारे सपनों में भी कर्म खत्म कर सकता है वो गुरु होता है जो हमारा? तो बाबा जी कहते हैं हाँ। पहले बाबा जी ने सोचा, आई थिंक 30 सेकंड के लिए सोचागा, 25 से 30 सेकंड बाबा जी बोले ही नहीं। उसके बाद बाबा जी ने जवाब दिया कि हाँ। बाबा जी कहते वो अगर अपनी मौज में आ जाए ना, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो, जिसने सारी सृष्टि रची, सृष्टि रचने के बाद उस पे इतने फ्रूट लगाए, सब्जियां लगाई, अन्न दिया खाने के लिए, पानी का इंतजाम किया, सारा कुछ किया, अगर वो इतना कुछ कर सकता है ना, तो उसके लिए ये छोटी सी मुश्किल, कोई छोटी सी प्रॉब्लम क्या है?
वो तो ऐसे हल कर लेगा एक सेकंड में, लेकिन हमें चाहिए कि हम भी उसकी जो उसके नाम है ना, जो हमें उसके नाम से पावर मिलती है, हम भी चाहे कि हर टाइम उसका नाम सिमरन करते रहें और हर टाइम ना हम बाबा जी का जो भजन है वो करें। बड़ा जरूरी है संगत जी। आज का टाइम है ना, जो हमने खुद ही टेंशन अपनी लाइफ में डाल रखी है, किसी ने नहीं डाली, खुद डाली। अगर आप सोचोगे ना, प्रेम से गौर से सोचोगे कि जो चीज मैंने ली, क्या मुझे उसकी जरूरत थी, तो आपको पता चलेगा कि उसकी तो मेरे को जरूरत ही नहीं थी, मैं तो ऐसे ही उसको ले लिया। तो फिर आप पछताओगे कि ये मैंने क्यों किया। तो देखो, पता क्या बात है, बाबा जी कहते हैं कि जो चीज आपके कर्मों में लिखी है ना, जो चीज ना आपके कर्मों में लिखी हुई है वो अपने आप मिलेगी आपको। लेकिन जो चीज आप जबरदस्ती उसके आगे अरदास कर करके, उसके आगे प्रे कर करके, उसके आगे बहुत सी सेवा करके, बहुत से पाठ करके, बहुत कुछ करके, अगर ये सब करके उससे मांगोगे ना, वो आपको दे तो देगा क्योंकि उसमें ताकत है, वो दे सकता है आपको। लेकिन वो चीज होगी ना जो, वो आपको बहुत नुकसान करेगी, बहुत ही ज्यादा। क्यों करेगी नुकसान? क्योंकि वो चीज आपके कर्मों में नहीं लिखी थी, आपने उसको जबरदस्ती लिया। जो चीज हमारे कर्मों में लिखी होती पहले से, वो चीज हमें सुख देती है। जो चीज हमारे कर्मों में पहले से नहीं लिखी, हम जबरदस्ती लेते हैं, जबरदस्ती रोते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वो चीज जब हमारे पास आती है ना, आ तो जाती है, हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन वो चीज हमें दुख देती है। एक मैं छोटी सी स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बहन थी, वो बहन थी ना जो, वो बहन किसी लड़के से बहुत ही प्यार करती थी। बहन किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी, तो उसकी शादी थी ना जो, वहां हो नहीं पा रही थी। कभी लड़के वाले मना कर देते थे, कभी इसके लड़की के बहन के घर वाले मना कर देते थे कि नहीं, वहां नहीं करेंगे शादी तुम्हारी। तो लड़की थी ना जो, वो चाहती थी कि मेरी शादी वहां ही हो, उसी जगह पे हो जहां मैं लड़के से प्यार करती हूँ, और कहीं नहीं, मैं ना तो कराऊंगी और ना ही मैं मानूंगी। मेरी शादी होगी तो यही होगी, नहीं तो मैं ऐसे ही सारी उम्र रहूंगी कुंवारी। अब जो घर वाले थे ना, उन्होंने बहुत ट्राई की कि लड़के वाले मान जाए, वो मानते ही नहीं थे। फिर जब लड़का रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करता था अपने घर वालों के सामने, लड़के वाले मान जाते थे, फिर लड़की वाले नहीं मानते थे। ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम ना उनको उनके घर पर पड़ी ही रहती थी। उनकी जो मैरिज थी ना दोनों की, हो ही नहीं पा रही थी। अब लड़की का दिमाग था ना जो, वो घूम जाता है कि अब मैं शादी करके दिखाऊंगी इनको। वो ऐसे चली गई संगत जी किसी साधु के पास। किसी साधु के पास गई, वो साधु जी ने बोला, बताओ क्या चाहिए। वो बहन कहती, मुझे ना ऐसे ये लड़का है, ये उसकी फोटो है, इसी से शादी करानी है। तो वो जो साधु थे ना, वो साधु करने वाले थे, नाम जप करते थे बहुत उस मालिक का। जो नाम जप करना शुरू कर दे ना, उसके अंदर रिद्धियां सिद्धियां आ जाती, सारा कुछ मिल जाता है उसको। उसको आने वाला टाइम पता चल जाता है कि क्या टाइम आने वाला है। वो इंसान को देखते ही ना, उसके सारे कर्म उसके आगे एकदम से शो हो जाते हैं कि ये इसके अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म है, और आने वाला टाइम उसका ये है। और वो साधु ने देख लिया कि ये सब तो इसके कर्मों में लिखा ही नहीं है। तो वो बहन को समझाते हैं कि देखो बहन, जिसकी फोटो दिखा रहे हो ना, आपकी शादी यहाँ लिखी नहीं है उस मालिक ने, आप जबरदस्ती कर रहे हो, ये चीज गलत है। वो बहन कहती, साधु जी देखो, मैं आपके पास आई हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, अगर मेरी शादी ना हुई इससे, तो मैं कुछ ना कुछ देखो कर दूंगी, मुझे इसी से शादी करानी है। वो साधु में कहते हैं कि देखो, तुम मेरी बेटी जैसी हो, जो चीज उस मालिक ने नहीं लिखी, मैं कैसे लिख सकता हूँ? जो चीज उस मालिक ने ही नहीं लिखी, उस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बताओ। लेकिन वो लड़की जिद करती है, बोलती नहीं, मुझे शादी करानी है। अब वो लड़की मानती नहीं है। जो साधु होते बोलते, मैं नहीं कुछ कर सकता, तुम किसी और के पास जाओ, क्योंकि उस मालिक का हुक्म है, तुम्हारी शादी यहाँ नहीं होगी।
अब वो लड़की क्या करती है, किसी तांत्रिक को ढूंढती है, किसी तांत्रिक को ढूंढती है, फोटो दिखाती है। उनका तो काम ही संगत जी वही होता है, उनका काम ही वही होता है कि पैसे ले ये सब करना शुरू कर दे। अब वो लड़की थी ना जो बहन, उसको पैसे पे करती, सारा कुछ करती है। वो तांत्रिक होता है जो, वो कुछ ऐसा कर देता है, उस बहन की शादी हो जाती है संगत जी। अब ये लड़की इतनी खुश, लड़का भी इतना खुश कि हमने इतना कुछ किया, हमारी शादी नहीं हो रही थी, तो देखो उन्होंने तो हमारी शादी करा दी। हमारे घर वाले नहीं मानते थे, वो भी मान गए बड़े प्रेम से। तो वो साधु भी झूठे थे, ऐसे फैमिली भी झूठी थी, ये है वो है। सिर्फ और सिर्फ वो तांत्रिक थे जो वो अच्छे हैं, उन्होंने शादी कराई हमारी। अब हुआ क्या संगत जी, बात सुनने वाली है। वो बहन ना, अभी 3 मंथ हुए, सिर्फ 3 मंथ हुए, 3 भी प्रॉपरली नहीं हुए, थोड़े ही हुए, अभी 2.5 मंथ से कुछ समय ज्यादा हुआ। अब जो बहन थी ना, उसका और जो वो लड़का था, उसका दोनों का इतना झगड़ा रहने लग गया, इतना झगड़ा कि वो बोलती अगर तूने मुझे डिवोर्स ना दिया मैं कुछ कर लूंगी। वो लड़का बोलता अगर तूने ना डिवोर्स दिया मैं कुछ कर लूंगा, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। वो लड़की भी बोलती मैं भी तुम्हारे साथ 1 मिनट, क्या होता है आधा मिनट नहीं रह सकती, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, नहीं तो मुझे डिवोर्स दो। दोनों का डिवोर्स हो जाता है, बात खत्म। अब लड़की होती है ना जो संगत जी, सोचती है हुआ क्या मेरे साथ, और मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी का गलत किया ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का गलत ही नहीं किया, मैं तो अपने माँ बाप के कहने पे चलती थी, मैं तो अपनी जो लाइफ थी बड़े अच्छे से जी रही थी। लड़का था जो जिससे मैं शादी करना चाहती थी, उसी से मेरी शादी भी हुई, लेकिन ये एकदम मेरे साथ क्या हो गया, सारा कुछ ही मेरा निकल गया। अब मेरा डिवोर्स भी हो गया, मेरी जो जॉब करती थी मैंने इसके चक्कर में जॉब भी छोड़ दी, वहां पे भी सारा कुछ छोड़ दिया कि मैं अब जॉब नहीं करूंगी, शादी हो गई। हुआ क्या मेरे साथ। अब ये बहन जाती सेम उसी साधु जी के पास, जो पहले साधु थे ना, जो सच्चे वाले साधु थे, उनके पास जाती बहन, बोलती कि बाबा मेरी मदद करो। वो बाबा कहते क्या हुआ बेटी, तो फिर आ गई। कहती बाबा अगर मैंने उस दिन आपकी बात मानी होती ना, तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। वो साधु जी तो जानी जान थे, करने वाले थे। साधु बोलते कि देखो बेटा, जो चीज हमारे कर्मों में नहीं ना लिखी, उसको जबरदस्ती किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी को बीच में विचोला डाल के, किसी ना किसी को रिक्वेस्ट करके वो चीज हम लेंगे ना, अगर वो बड़ा दुख देगी। आपका नींद, चैन, सुख सारा कुछ ही छीन लेगी। वो चीज मिल जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था बेटी आपको, आपके कर्मों में नहीं लिखा वो लड़का, तुमने इतनी जिद की, मैंने मना किया आपको क्योंकि मुझे दिख रहा था सारा कुछ, लेकिन तुमने इतनी जिद की तो गलत रास्ते पे चल पड़ी। तो वो लड़का था जो जिसने जो भी किया था, उसका जितने टाइम पे असर रहा उतने टाइम पर कुछ नहीं हुआ। जैसे उस चीज का असर खत्म हुआ जो उसने की थी, तो आपका डिवोर्स हो गया। तो ये स्टोरी थी ना जो संगत जी, ये स्टोरी सुनाने का मकसद यही है हमारा, जो हमारी लाइफ में लिखा है ना वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। जो सुख लिखा है वो सुख मिलेगा, जो दुख लिखा दुख मिलेगा। ये हमारे कर्मों के ऊपर है, हमने कौन से कर्म किए, अच्छे किए हैं बुरे किए हैं। अगर अभी आपका बहुत दुख चल रहा है ना, कि अगर आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा औखी चल रही है, तो आपका बुरा कर्म चल रहा है, तो फिर आपको खुश होने की जरूरत है कि आपका अच्छा कर्म अभी आने वाला है, तो तब मैं सारा कुछ ठीक करूंगा। लेकिन अगर आपका खुशी का टाइम चल रहा है ना, तो ये आप बात याद रखना कि अगर मैं आज खुश हूं ना, तो कल मेरा कोई ऐसा कर्म भी आ सकता है पिछला जो मैंने किया होगा बुरा, तो मैं अभी से अपना अच्छा शुरू कर दूं, लोगों की हेल्प करूं, नाम सिमरण करूं, भजन करूं, तो फिर वो मालिक बख्श देता है, दया मेर कर देता हमारे पे। वो बड़ा दयालु है मालिक, बहुत ही दयालु है मालिक वो। तो संगत जी हमें सुबह उठना चाहिए,
सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। दिन में जब भी टाइम मिले, जब भी 2 बजे टाइम मिले, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, जब भी टाइम मिले दिन में भी बैठो। रात के सोते टाइम जरूर बैठना चाहिए। जब हम सोते टाइम बैठते हैं ना सिमरन के लिए, भजन के लिए, तब पता क्या होता है, तब जो नींद है ना हमारी, एक तो नींद अच्छी आती है, दूसरा क्या होता है कि जो विचार आते हैं, कोई ना कोई हमारी जो बॉडी है वो गलत दिशा में जाती है सोते वक्त, वो फिर गलत दिशा में नहीं जाती, उसका जो ट्रैक है ना वो बाबा जी की तरफ ही रहता है। तो इसीलिए आपको रात को भी सिमरन और भजन करके ही सोना चाहिए। तो संगत जी अभी जो समय हो चुका है, हम संगत के क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आंसर नहीं आप संगत जी सुनते हो, ऐसे सत्संग सुन के छोड़ देते हो, तो क्वेश्चन आंसर भी सुना कीजिए, बहुत ही काम की बातें होती है। सबसे पहला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, जब मैं सिमरन पर बैठना शुरू ही कर दी हाँ, तो खारिश बहुत होती है, तो कभी कभी कितने खारिश बहुत होती है, क्योंकि वीर जी मैं दिया कि सत्संग विच भी रुक जाता है। कि देखिए पता क्या बात है, जब आप सिमरन पर बैठते हो, भजन पर बैठते हो, मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है, जितनी बाबा जी की संगत है ना, मैंने सबको बहुत बार कहा है, जब हम सिमरन भजन पर बैठते हैं ना, हमें अपना जो कॉस्ट्यूम है ना बहुत ही लूज रखना है। लूज कॉस्ट्यूम होता है ना, जैसे भाइयों का कुर्ता पजामा हो गया, बड़ा ही लूज सा होता है, ऐसे बहनें हैं ना, जो बहनों को भी चाहिए एकदम जो रात को सोते टाइम पहनते हो या सुबह पहनते हो जब भजन सिमरन करते हो, एकदम लूज पहन के बैठे कि बॉडी है ना जो हमारी बिल्कुल रिलैक्स रहे। जो पाँव होते हैं ना, पाँव को जरूर धोकर बैठना चाहिए, हमें फिर रिलैक्स मिलता है। और जो खारिश होती है ना, ज़्यादा टाइम पता क्या चीज़ होती है कि हमारा जो साबुन होता है ना, उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी को शूट नहीं करते। तो एक साबुन आता है जो होता तो साबुन है, लेकिन उसमें ना सारी की सारी क्रीम ही होती है। अभी मैं उसका नाम नहीं बता सकता आपको, तो आप खुद चेक कर लेना कि जो क्रीम सोप होते हैं ना, क्रीम जिसमें सिर्फ साबुन होता है लेकिन क्रीम वाले साबुन होते हैं, तो वो आप क्रीम सोप होता है ना जो, वो लेना, तो वो अगर यूज़ करोगे फिर खारिश नहीं होगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी जो आप गद्दी बोल रहे हो वो ब्यास में मॉल बना है, वहाँ से मिल जाएगी, हम भी वहाँ से ही लेकर आए थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि मॉल से मिल जाती है। मैं संगत को बताया है बहन कि आप इंक्वायरी से पता कर सकते हो कि हमें ऐसे गद्दी चाहिए, तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि कहाँ से मिलेगी। डेरे के जैसे अंदर एंटर करते हो ना, तो इंक्वायरी से पूछ लो, आपको रास्ता भी बता देंगे, तो बता भी देंगे कहाँ से मिलेगी। तो जिनको भाई बहनों को आसन चाहिए, जिसको हम गद्दी बोलते हैं, तो वो ले सकता है मॉल से। ठीक है जी। अगला सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी जी, भैया जी सारे नू मुझे भी सिमरन करती हूँ, सारे नू मुझे भी सिमरन करती हूँ, तो मुझे लेफ्ट देख जी। कहते हैं कि राधा स्वामी भैया जी मेरे लेफ्ट कान में जंगूर सी आवाज़ आती है, तो वो तो आती ही आती है, जो भी संगत है ना बाबा जी की, ये सबको आती है, तो हमें सुननी चाहिए, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो देख के कि आपको बाबा जी ने वीडियो बना परमिशन दी है। जब बहन कहती है कि बहन है जब भाई है हमें पता नहीं, कहते हैं कि आपकी जब सत्संग सुनते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि जैसे आपको बाबा जी ने ही बोला हो ऐसे सत्संग करने के लिए। तो देखो, ये उस मालिक की मौज है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। हमने सत्संग इसीलिए शुरू किए थे सारे कि बाबा जी की संगत है ना जो डेरे में नहीं आ सकती, जो बहुत ही दूर है, जिनको 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं ट्रेन में, अपना घर बार छोड़ के नहीं आ सकते, तो वो घर पर बैठ के ही बाबा जी की बातें सुने। बातें जब सुनते हैं ना उस मालिक की, फिर हम सिमरन भजन पर ध्यान देते हैं। तो बहुत सी बाबा जी की संगत है कि सिमरन भजन नहीं करती, नामदान ले रखा है, बहुत साल हो गए, तो इसीलिए हमने ये सब शुरू किया था।
ये सब उस मालिक के हुक्म से ही चलता है सारा कुछ। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि इनका क्वेश्चन बहुत लंबा है। तो ये कहते हैं कि राधा स्वामी विज जी मैं आपकी बहन हूँ जिसके ऊपर बस चढ़ गई थी। तो इनकी एज है, जो कहते हैं मेरी एज है 76। तो मेरे पर ना, मेरे से नहीं चला नहीं, मैं व्हील चेयर पे हूँ। मैंने बड़े बाबा जी से नाम लिया हुआ है। कहते कि मैंने बड़े बाबा जी से नाम लिया हुआ है और 36 साल हो गए हैं। शुरू शुरू में भजन सेवन पे बैठती थी, बहुत सेवा भी करती थी, डेरे भी जाती थी, पर मेरा मन ओनली शब्द गाने में लगता था, जिस वजह से बड़े बाबा जी मुझसे शब्द भी लिखवाते थे और शब्द की टून भी बना देते थे और मैं वही शब्द संगत में सेवा करती थी। तो गति थी, पर मैं सिमरन में इतना जोर नहीं। देखिए, इनका कमेंट बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये कहना क्या चाहती है। ये कहते हैं कि अभी इनकी एज है ना जो 76 है और इनको 36 साल हो गए बाबा जी से नाम ना लिए। तो ये कहते बड़े बाबा जी थे ना जो, तो वो शब्द भी लिखवाते थे, जो गाते भी थे शब्द। लेकिन ये बोल रहे कि मुझे अब पता चलता है कि सिमरन बड़ा जरूरी होता है, भजन बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। मैं एक बात सारी संगत को बताना चाहता हूँ कि बाबा जी कहते हैं कि सबसे जरूरी अगर कोई चीज़ है ना, वो हमारा सिमरन और भजन है। और अगर उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ है ना, वो हमारे गुरु का हुक्म है। जैसे मान लो आप सिमरन और भजन पर बैठने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और बाबा जी ने आपको आवाज़ लगाई कि बेटा वो जो मिट्टी पड़ी है ना, वो मिट्टी वहाँ पे उठा के वहाँ पे सारी की सारी मिट्टी डाल दो। अब वो मिट्टी बहुत ज़्यादा है, आपको पूरी रात लग जाएगी वो मिट्टी वहाँ से वहाँ पे उठाकर वहाँ पे एक दूसरी जगह पर फेंकने में, ठीक है। जो आपको कहा किसने? बाबा जी ने। जैसे आपको बाबा जी ने कहा ना कि बेटा ये मिट्टी उठा के उस जगह पे सारी की सारी डाल दो, अब आपको सारी रात लग जाएगी, है ना। तो आपको फिर वो मिट्टी ही डालनी है, फिर आपको भजन सिमरन नहीं करना, सिमरन करना है साथ साथ। क्योंकि जो उस मालिक का हुक्म है ना, उसमें कोई ना कोई राज होता है, कोई ना कोई बात होती है। तो जो उसका हुक्म है ना, वो सिमरन और भजन से भी ज़्यादा जरूरी है। अगर वो कुछ कहता है ना कि ये करो, हमें सारा कुछ छोड़ के वही करना चाहिए वो जो वो कहता है हमें। क्योंकि उसको सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा आने वाला टाइम कौन सा है और हमारा जो निकल गया वो कौन सा टाइम था। तो जो बाबा जी कहते हैं ना, अगर उनका कोई हुक्म हो, हमें वो बड़ी ही जल्दी भागकर वो मानना चाहिए, सारा कुछ छोड़ छाड़ के। तो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। आप जैसे आपने बोला कि जैसे भी आपसे बैठा जाता है ना, अभी आपकी एज बहुत हो चुकी है, तो बाबा जी फरमाते हैं कि जिनकी एज बहुत हो चुकी है ना, तो जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर वो उनकी बॉडी जैसे भी बैठना ठीक समझती है ना, उनको वैसे ही बैठना चाहिए। अब जैसे आप बैठना चाहते हो ना, बेड पे अपने जो लेग्स है उसको सीधा करके, चेयर पर जहाँ भी बैठना चाहते हो वहाँ ही बैठ के आप सिमरन और भजन कर सकते हो, ठीक है जी। तो आपकी एज भी बहुत हो चुकी है, तो आपको जैसे इजी लगता है ना, चेयर पर बैठ के, बेड पे बैठ के जैसे इजी लगता है वैसे ही आप सिमरन भजन करो। अगला सवाल है, कहते कि भाई जी क्या रुई वाली गद्दी नहीं चलेगी? क्या मेरा आसन रुई का है? जी, और रुई वाली गद्दी भी चलेगी। देखो, गद्दी तो गद्दी है, कोई भी ले लो, चाहे रुई वाली गद्दी हो, चाहे वो हो जो बाबा जी वहाँ पे बैठाते हैं जहाँ पे। तो ये जो भी है ना गद्दी, तो जैसे आपने रुई वाली रखी है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर भी बैठ सकते हो। बाकी आज बहन ने बताया कि डेरे के अंदर से जो मॉल बना है वहाँ से मिल जाती है, तो कभी डेरे जाओ वहाँ से ले लेना। लेकिन जो रुई वाली गद्दी है वो भी चल जाती है, उस पर भी बैठ के आप सिमरन भजन करो। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, जब मैं सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरे पैर पे
पैर में वाइब्रेशन होता है, जिससे मुझे पोजीशन पैरों की चेंज करनी पड़ती है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं? देखो, बाबा जी के ना दोस्त थे और वो संत भी थे, जिनका नाम था वकील साहब। तो वकील साहब अगर आप पढ़ोगे ना, आपको आ जाएगा सारा कुछ। तो वो बाबा जी से मिलते भी थे, दोस्त भी थे उनके, और वो संत थे। तो वो कहते अपने सत्संग में, वकील साहब कहते कि अगर एक बार बैठ जाओगे ना, अलथी पलथी मारकर, चौकड़ी मारकर अगर एक बार बैठ जाओ, हिलना नहीं है 2 घंटे। कहते चाहे आपका जो पाँव है ना, वो सारे का सारा कोई जानवर भी खा जाए ना, हिलना नहीं 2 घंटे। ऐसा आप में ताकत होनी चाहिए, ऐसा आपको अपने आप को बनाना चाहिए कि हिले मत, जहाँ बैठ गए हो बस बैठ गए हो। तो कोशिश करो कि 2.5 घंटे 2 घंटे लगातार ही बैठे रहो। अगला जो सवाल है, कहते मुझे बाबा जी से नाम दान मिला है और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी मना नहीं करते और वो डिस्टर्ब भी नहीं करते मेडिटेशन करने से, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो अगला भी इन्हीं का कमेंट है, बाई जी राधा स्वामी जी, बाई जी मैं ज़्यादातर बिस्तर में ही भजन सिमरन करती हूँ, तो वो आसन में बैठकर आप कहते हो कि गलत विचार आते हैं। देखो, अगर हमारा जहाँ पर भी हो रहा है ना भजन सिमरन, तो आपको फिर कर लेना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि बड़ी दया मेर है बाबा जी की, बहुत ही कृपा है, कोई गलत विचार नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, तो फिर आप बैठ के बेड के ऊपर ही सिमरन भजन किया करो, कोई बात नहीं है। तो बाकी ध्यान रखना है कि मन में कोई विचार ना आए, अपने आप को विचार मुक्त कर लो। कोई विचार, किसी का चिंतन, कुछ नहीं आना चाहिए। अपने आप को जीरो कर लो, मैं जीरो हूँ। जीरो की पावर बहुत बड़ी होती है। अपने आप को जीरो करो, आप जिसके साथ लगोगे ना, उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। जीरो करो अपने आप को, फिर देखो वो मालिक कितना कमाल करता है आपकी लाइफ में। अगला सवाल है, कहते हैं मैं घर पर अकेली रहती हूँ, तो इनकी उम्र है जो 67 है, 67 ईयर ओल्ड। तो कहते हैं कि मैं बेड पर लेग्स सीधी करके सिमरन करती हूँ और भजन चेयर पर बैठ के करती हूँ, क्या ये गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है। जैसे आपकी एज है ना, जो देखो एज के हिसाब से बैठना चाहिए हमें। जैसे अभी हम एकदम यंग है, और अगर हम बुजुर्ग भी हो गए ना, कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत फिट होती है, तो लेकिन कोई ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बैठा नहीं जाता, तो फिर जैसे उनको बैठना इजी लगता है वैसे बैठना चाहिए। जैसे आपने कहा बेड पे बैठते हो, कोई बात नहीं है। आप भजन के लिए चेयर पर बैठते हो, कोई बात नहीं है। आपकी एज ही 67 है, तो फिर आप बैठ सकते हो, क्योंकि आपकी एज है ना, जो आपसे बैठा नहीं जाएगा उस तरीके से, तो आप फिर बैठ सकते हो। लेकिन अपने आप को उस मालिक के साथ जोड़ने की कोशिश किया करो कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ वो मालिक है, वो मालिक ही सारा कुछ कर सकता है। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, कहते हैं कि थैंक्स यू, आप हमारे हर सवाल का जवाब देते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं फरीदाबाद से ममता। तो देखिए ममता जी, जो आप है ना, आपके ढांचे का नाम ममता है, आपका ममता नाम नहीं है जो आपके अंदर है। आपका शरीर है ना, जो उसका नाम ममता है, वो घर वालों ने रखा था। लेकिन आपके अंदर कौन है, जो ये बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है सारा कुछ, वो कौन है? क्या उसका नाम ममता है? सोचा है कभी आपने इस बात को? मेरे अंदर कौन है जिसको भूख लगती है? ये शरीर है। इस शरीर को अगर खाना ना मिले तो ये कैसे बचेगा? लेकिन जो इसके अंदर है ना, जो अंदर वाली चीज है, उसका क्या नाम है? उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, क्या उसको नींद आती है जो हमारे अंदर है? देखो, उसको प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, नींद भी आती है, ठीक है, जो हमारे अंदर है। भूख उसे किस चीज की लगती है? उसको भूख लगती है सत्संग की, उसको भूख लगती है सिमरन की, उसको भूख लगती है भजन की। अगर हमने ये सब चीजें उसको देना शुरू कर दी ना, हमारी अंदर की विल पावर होती है ना, जो आत्मा की पावर,
वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर हम बड़ी ही दुनिया में से ना अलग ही दिखते हैं। तो आपको भी अगर उस मालिक की दया मेहर चाहिए, अपने भीतर जाओ, अपने अंदर जाओ, अपने आप को पहचानो, मैं हूँ कौन। कभी 15-20 मिनट के लिए अकेले बैठो, टाइम निकालो अपने लिए। लोगों के लिए तो हम 2-2 3-3 घंटे निकाल देते हैं, 3-3 दिन निकाल देते हैं कि काम है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, 3 दिन लगेंगे, इसके साथ जा रहा हूँ, वो ऐसे मेरा दोस्त है। लेकिन अपने लिए कभी टाइम निकाला? कभी सोचा मेरा क्या होगा, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है? कभी अपने बारे में सोचा, अपने लिए टाइम निकाला? कभी कभी नहीं निकाला। हर टाइम दूसरों के लिए टाइम निकाला, अपने लिए कभी टाइम निकालो। घर की जो सबसे ऊपरली छत है ना, रात को वहां जाओ, 2-3 बजे बैठो वहां पे जाकर, आसमान की ओर देखो, अपने आप को पहचानो, हूं कौन मैं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरी लाइफ का मकसद क्या था। क्या मेरी लाइफ का मकसद यही था मैं इतना स्टडी करूंगा? क्या मेरी लाइफ का मकसद यही था मेरी शादी होगी? क्या मेरी लाइफ का मकसद यही था मेरे बच्चे होंगे? मकसद था क्या? मकसद था इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलना, जो हमने कभी मिलाया ही नहीं। तो अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है हमारे पास। बैठ जाए, हम सिमरन कर ले, भजन कर ले, हमारे लिए बड़ा जरूरी है। घर बनाओगे यहाँ रह जाएगा, गाड़ियां लोगे यही रह जाएगी। जब मान लो बहुत ही आपके पास बहुत सी बिजनेस है बहुत बड़ा, लेकिन जब ये जाता है ना घर से, बड़ी ही एक बहुत ही जो होती है ना घटिया सी वैन आती है लेने के लिए, जो एम्बुलेंस होती है ना, बहुत ही टूटी फूटी होती है। तब नहीं बोलोगे कि एसी छोड़ दो, तब नहीं बोलोगे कि ये गाना लगा दो, तब बोला ही नहीं जाएगा। सोचो कभी अपने बारे में, मैं कौन हूँ। भीतर जाओ, दया मेर करेगा मालिक। वो मालिक बहुत बहुत बड़ा है। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो, तो अभी से लाइक कर दे, और संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में और अपनी सारी फैमिली में शेयर कर दे जी, व्हाट्सएप पे। राधा स्वामी जी।